आज का जो फाइलम है वो फाइलम पोरिफेरा है। इस फाइलम में हम क्या डिस्कस करेंगे आपके साथ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो जानते हैं इस फाइलम के एनिमल्स की बॉडी कैसे होती हैं, इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और इनकी हैबिटेट हम जानेंगे, और इनकी यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकी यूज़ क्या है और इसके खुराक का तरीका क्या है और इनकी साइज़ वगैरह वगैरह हम जानेंगे। तो पोरीफेरा लफ्ज़ को आप लोग दो हिस्सों में काटो। पोरी को आप लोग पोर समझोगे, पोर PORE पोर क्या मतलब है? सुराख, होल। फेरा जो वर्ड है ये असल में इसकी मीनिंग है बियरिंग, रखना, सुराख रखना। ऐसा जिस्म जिसमें सुराख हो उसको हम क्या कहते हैं? पोर बियरिंग, पोर ओके। पोरा, ये पोर जो है ये पोरा से निकला गया। वैसे भी इस पोर को आप लोग पोर ही समझे। पोर क्या है? सुराख है। और फेरा क्या है? बेरिंग है। ऐसी बॉडी जिसमें सुराख हो या जो सुराख पर मुश्तमिल हो, बियर करते हो। तो जब आप लोग इन एनिमल्स को उठाओगे जिनको हम लोग पैराजोइम में पढ़ते हैं, इनको हम लोग स्पॉन्जेस भी कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पूरा स्पॉन्ज जो है उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, बिल्कुल वैसे सुराख इनमें भी होते हैं। लेकिन इनके जो एनिमल्स हैं इनमें सुराख दो किस्म के होते हैं। ऑस्टिया, छोटे छोटे सुराख होते हैं, और इनके बीच में एक सुराख होता है जिसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। बिल्कुल बीच में ऑस्क्यूलम है, और इसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, ये दो सुराख हैं। और साथ में इसकी बॉडी को मज़ीद हम पढ़ते हैं, इसको स्ट्रक्चर को। इसका आउटरमोस्ट जो लेयर है इसको बोलते हैं पिनेकोडर्म, क्योंकि ये पिनेकोसाइट्स स्पेशल टाइप ऑफ सेल है, उनसे बना हुआ है। पिनेकोडर्म, पिनेकोसाइट, डर्म के बजाय साइट लगाओ तो सेल बन जाएंगे। वो सेल जो इस लेयर को बनाते हैं उनको पिनेकोडर्म कहते हैं, उनको पिनेकोसाइट्स कहते हैं। और जो लेयर बनता है इसको पिनेकोडर्म कहते हैं। पिनेको मीन्स पिनेकोसाइट से निकला हुआ है, डर्म क्या है? लेयर है। ऐसा लेयर जो पिनेकोसाइट से बनता है। और फिर उसके बाद क्या है? मीजेनकाइमल लेयर होता है। फिर उसके बाद छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो असल में फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैजिला की तरह होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? वो सेल्स होते हैं, उनको खोइनोसाइट्स बोलते हैं। ओके, वो फिर फ्लैजिला बनाते हैं। उन फ्लैजिला का काम क्या होता है? जो खुराक इन्होंने लिया होता है ऑस्टिया के ज़रिए से, जो खुराक इनके बॉडी में आ गया, फिर ये फ्लैजिला पूरे बॉडी के अंदर होते हैं। तो इस फ्लैजिला के ज़रिए से फिर वो उसका जो वेस्ट है फिर बॉडी से बाहर निकाला जाता है। खुराक कैसे लेते हैं? फूड, वाटर जो है वो कैसे लेते हैं? खुराक जो है वो पानी के ज़रिए से लेते हैं। तो ये पोर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर होगा, कौन से पोर्स? ऑस्टिया में। फिर उसके बाद ये इनकी प्रोसेस होगी मीजेनकाइमल में, यानी कि इन बिटवीन द लेयर जो हैं इनकी प्रोसेस होगी। मतलब इनसे जो खुराक है, जो नीडी हैं, जो चीज़ें दरकार है बॉडी को, वो ये ऑब्जॉर्व कर लेंगे। बकाया जो है फिर उसको रिमूव किया जाएगा, प्रोपेल किया जाएगा, धकेला जाएगा बाई मीन ऑफ क्या? ये जो सीलेटेड स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला इसको बोलते हैं, उनके ज़रिए से ये बाहर जो है ये फेंका जाएगा। और इनके बॉडी में आप लोगों को इस तरह के कुछ और चेम्बर्स मिलेंगे जिनको गेमेटोसाइट्स बोलते हैं, जो गेमिट्स बनाते हैं। यहाँ तक हमारी डिस्कशन होगी ये पॉइंट रिगार्डिंग बॉडी। और फिर उसकी बॉडी की वजह से ये भी पॉइंट आप लोग याद कर लें कि इनकी कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, मतलब आप इसको बराबर हिस्सों में काट नहीं सकते। और इनका नर्वस सिस्टम जो है वो बिल्कुल डेवलप नहीं है, स्लाइटली इसका नर्वस सिस्टम है लेकिन डेवलप नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका बिल्कुल नहीं है। और इनका साइज़ के वाले से अगर हम बात करते हैं, ये 1 मीटर तक होते हैं। छोटा जो है इसका मिलीमीटर से लेकर के फ्यू मिलीमीटर होते हैं, उनसे 1 मीटर तक ये साइज़ इनका जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट क्या है कि अभी हमारे टुवर्ड्स रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से बॉडी तो हो गया, बॉडी के हवाले से हमने इनका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा। और अभी आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। आप जानते हैं कि हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिसमें मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स। इसमें कि ये देखो मेल साइन है और ये फीमेल साइन है, तो ये हर्माफ्रोडाइट है। कौन? पोरीफेरा। तो ख़ास तौर पर इनके एग्जांपल जो है वो स्पॉन्जेस इसके एग्जांपल हैं, और भी हैं। और रिमेंबर, अगर आप लोगों ने कोई और पढ़े उसको कमेंट बॉक्स में उनके नाम याद, कमेंट बॉक्स में लिखिए उनके नाम। तो स्पॉन्जेस इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि हम अक्सर जो है वो चीज़ें समझते हैं जो हमारे सामने से गुजर चुकी हैं। तो आपके आसपास आप लोगों ने स्पॉन्ज को देखा होगा, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो आप लोग उनको यूँ कंसिडर कीजिएगा कि हमारे पास क्या है? ये पोरीफेरा है, कंसिडर कीजिएगा। ओके, वैसे ये होते कहाँ पर हैं? ख़ास तौर पर उन जगहों में होते हैं जहाँ पर बहुत डीप डाउन पानी होता है। और ये असल में सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब क्या है? ये इनके हैबिटेट के बारे से अगर हम बात करते हैं, हैबिटेट इनका रहना पानी के बिल्कुल बीच में होता है। और सेसाइल होते हैं, मतलब ये मूव नहीं कर सकते, एक जगह पर होते हैं। लेकिन हाँ,
जब इनके बच्चे जो पैदा होते हैं बाय मीन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या फिर बाय मीन ऑफ बडिंग, वो फिर थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। ख़ासतौर पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाले बच्चे मूव कर सकते हैं। और अभी आते टुवर्ड्स रिप्रोडक्शन के सेक्शुअल हैं और एसेक्शुअल दोनों होते हैं। सेक्शुअल में क्या होता है, इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, प्रोटेंडर्स फॉर्मेशन होती हैं। मतलब ये कि मेल आपका स्पॉन्ज जो है वो बनता है, फिर उससे जो है स्पर्म्स बनते हैं और आते हैं यहाँ पर ओस्किलम के थ्रू इंटर होते हैं और फिर यहाँ पर जो गेमेटोसाइट है वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ पर जो है फिर एक नेक्स्ट जो है बच्चा है वो पैदा होता है। जब वो पैदा होता है फिर वो जो है आगे मज़ीद जो है फिर अपनी रिप्रोडक्शन करता है और यहाँ से निकल करके कोई और जगह जो है अपना हैबिटेट बना लेता है और फिर वहाँ पर स्टे करता है। तो पहले मतलब ये जब बन जाता है लार्वा वो मूवेबल होता है, लेकिन जब अपनी जगह पर पहुँचता है हैबिटेट बना लेता है तो फिर वहाँ पर से ये सेसाइल बन जाता है, मतलब रुक जाता है, फिर इसकी बॉडी जो है मूवमेंट नहीं कर सकती। और इस तरह से ये होता है इसका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल क्या होता है, अपनी बॉडी से कोई एक बड बनाता है, मतलब इसका जो मैकेनिज्म है वो बडिंग के थ्रू है। एक बड बनाता है, फिर वो बड जो है वो गिरता है ज़मीन के ऊपर और फिर उसी बड के ज़रिए से जो है एक नेक्स्ट क्या बनता है, स्पॉन्ज बनता है, पोरीफेरा बनता है, जो इसके और फैमिली के जो और मेम्बर्स हैं वो बनते हैं। तो इस तरह से फिर वो किसी एक रॉक के ज़रिए से अटैच हो जाता है और अपना जो है एक नेक्स्ट प्रोजीनी, नेक्स्ट बच्चा जो है पैदा यहाँ पर पैदा कर देता है। तो मतलब ये एसेक्सुअली भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है और सेक्सुअली भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये सेक्सुअल मैकेनिज्म, ये एसेक्सुअल मैकेनिज्म। और उसके साथ साथ हमने बातें डिस्कस की आप लोगों के साथ, कितनी बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको बॉडी को पढ़ा और फिर नाम इसका जाना, फिर उसके बाद बॉडी को पढ़ा, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर हम लोगों ने साइज़ भी पढ़ा कि इसका साइज़ कितना होता है, कितना होता है। और इसके हवाले से हम लोगों ने सिमेट्री क्या, इसकी सिमेट्री नहीं है, नर्वस सिस्टम के हवाले से हमने बातचीत की। और बाद में फिर हम आए टुवर्ड्स द हैबिटेट कि ये जो है असल में सेसाइल है, इमूवेबल है, बॉडी मूव नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इनके बच्चे जो हैं वो मूव कर सकते हैं, लार्वल स्टेज में मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मूव नहीं कर सकते, सेसाइल है। जहाँ तक बात होती है यूज़ की, ये साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। जहाँ पर साउंड होगा तो साउंड प्रूफ बिल्डिंग को बनाने के लिए, जगह को बनाने के लिए आपने इनकी यूज़ करनी होगी, स्पॉन्जेस की। तो ये बेस्ट एग्जांपल, इसका बेस्ट यूज़ है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जहाँ पर अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है कि स्पॉन्जेस जो हैं इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। तो ये साउंड के साथ साथ वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो जिससे क्या हो जाएगा, ख़ासतौर पर सर्जरी में ब्लीडिंग जो होती हैं उसको रोकने के लिए, फिर उसको जो है सफाई करने के लिए हम लोग स्पॉन्जेस का यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ से जो स्टफ़ हैं, ब्लड वगैरह है, उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये इसकी प्रॉपर और टू द पॉइंट इंटरेस्टिंग यूज़ हुआ। यहाँ तक होती हैं बातें रिगार्डिंग द टॉपिक पोरीफेरा कंप्लीट। कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। वेल, सो दैट्स इट ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स। रिमेंबर, हमारे लेक्चर्स उर्दू इंग्लिश दोनों में होते हैं, ओके। तो ये फाइलम पोरीफेरा हुआ, फाइलम पोरीफेरा। मज़ीद के लिए जो है आप लोग अपने दोस्तों को भी इसके वीडियो के साथ शेयर करिए। और आजकल मुझसे उर्दू नहीं बोली जाती। थैंक यू, सॉरी फॉर दैट।